हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस अग्रिम व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन में अब तक हम अकारांत शब्दों में, ह्रस्व अकारांत शब्दों में अंतिम शब्द जो निर्जर शब्द है उस शब्द के रूप को देख रहे हैं। और उस शब्द को के रूप को देखते हुए एक सूत्र आया है, जराया जरसन्य तरस्याम। जराया जरसन्य तरस्याम, इसमें काफी मतभेद है। कल मैंने जो बताया था एक ही मत बताया था, एक दो मत और हैं, कुछ बातें और हैं, उसको मैं बोर्ड लेकर के उसका प्रयोग करते हुए बताऊंगा। पर सामान्यतः आपने जराया जरसन्य तरस्याम सूत्र का अर्थ यह समझा होगा कि जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश हो जाया करता है यदि जरा शब्द के बाद आने वाली विभक्ति प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो तो। ठीक, आने वाली विभक्ति प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो तो जैसे औ, जस, जस में भी अच ही बचेगा। औट, शस, टा, फिर उसके बाद गे, ngसी, ngस, फिर उसके बाद ओस, आम, गी, ओस, ये सब प्रत्यय लगे रहेंगे तो जरा के स्थान पर जरस हो जाएगा। पर निर्जरा में निर्जर शब्द में तो जरा है नहीं, है ना। तो एक परिभाषा आई थी, पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च। पद का अधिकार हो या अंग का अधिकार हो तो सूत्र में जिसका ग्रहण किया गया उसका तो ग्रहण होता ही है, तदंत का भी ग्रहण हो जाता है। मतलब जरा का ग्रहण तो होगा ही, पर जरा जिसके अंत में है ऐसे शब्द का भी ग्रहण हो सकता है, निर्जरा, अतिजरा इत्यादि। तो ये बात हो गई। फिर अब पूरे निर्जरा के स्थान पर जरस करें, पूरे निर्जर के स्थान पर जरस करें या केवल निर्जर में रहने वाले जर के स्थान पर जरस करें, यह समस्या उठी। तो उसका समाधान दिया गया कि निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, जिसका निर्देश सूत्र करता है उसी के स्थान पर आदेश होता है। यानी पूरे निर्जर के स्थान पर नहीं होगा जरस, अपितु निर्जर में जो जर छिपा हुआ उसी के स्थान पर आदेश होगा जरस, ये बताया गया था। आप कहेंगे भाई निर्जर में तो जरा दिखाई नहीं पड़ रहा, हमको जर ही दिखाई पड़ रहा है और सूत्र कह रहा है जरा के स्थान पर जरस होगा, तो हम कैसे जर के स्थान पर कर दें, क्योंकि सूत्र तो कह रहा था जरा के स्थान पर करने के लिए, है ना। तभी एक देश विकृतम अनन्यवत एक परिभाषा आई, उसने बताया कि किसी भी शब्द का एक देश यानी एक हिस्सा विकृत हो जाए, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो वह हिस्सा बदल नहीं जाता, वह शब्द बदल नहीं जाता। जैसे कुत्ते की पूंछ कट जाने पर वह कुत्ता ही रह जाता है ना। एक देश थोड़ा सा विकृत हो जाए तो वह अन्यवत नहीं हो जाता, अनन्यवत रहता है। यह बात बताई गई थी। तो इसमें इस आधार पर हमने निर्जर में रहने वाले जो जर दिखाई पड़ रहा वह जरा का ही एक विकृत स्वरूप है। ह्रस्व हो गया गोस्त्री और उपसर्जन से सूत्र से, इसलिए उसको हम जरा का रूप मानते हुए जर के स्थान पर जरस कर दिए, तो निर्जरसो निर्जरसा इत्यादि रूप बना था। अब उसमें कुछ और जो बातें हैं जो कल मैंने बताई थी उसी को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। कुछ एक दो पक्ष हैं, काशिका व्याख्या में हैं और इन्होंने तो कुछ नहीं कहा है, भट्टो जी दीक्षित मतलब इन्होंने, वरदराजाचार्य जी ने तो कुछ नहीं कहा है, पर इनके गुरु भट्टो जी दीक्षित ने कुछ पक्ष उठाए हैं और काशिका व्याख्या में वामन जयादित्य जी ने कुछ पक्ष उठाए हैं, भाष्यकार का कुछ मत है। इन तीनों मतों की समीक्षा कर लेंगे तभी इस सूत्र का पूरा रहस्य बढ़िया से समझ पाएंगे। तो संदेह नहीं रहना, व्याकरण के पढ़ने का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है असंदेह, असंदेहार्थम अध्ययन व्याकरण। तो अब देखिए, जैसे निर्जर शब्द के, ये ध्यान दीजिएगा, शब्द कौन सा है, निर्जर। इस निर्जर शब्द के बाद लगने वाली विभक्ति प्रत्यय का पहला वर्ण यदि हल है तो निर्जर ही रह जाएगा, है ना। और निर्जर शब्द के बाद लगने वाली विभक्ति प्रत्यय का पहला वर्ण यदि अच है तो निर्जर निर्जरस बन जाएगा, विकल्प से, अन्य तरह से आम हो रहा था ना, ये समझे थे।
तो इसी में दो तीन जगह पर समस्या आती है। समस्या क्या आती है? एक तो निर्जर के बाद जब टा प्रत्यय लगाया है हमने तो क्या होगा? टा में बचता है आ, बचता है ना। तो अब यहां पर दो दो नियम एक साथ लगने लगे। कौन कौन से दो नियम? एक तो कहेगा टांग असिंग असामिनास्या, याद आया? टांग असिंग असामिनास्याः, यह सूत्र पढ़ा है। यह सूत्र कहता अकारांत शब्द के बाद आने वाले टा ngसी ngस के स्थान पर इन आत इन अत और स्य हो जाएगा। हो जाएगा ना? ये सूत्र लगने लगा। दूसरा सूत्र लगने लगा जराया जरसन्यतरस्याम, लगने लगा कि नहीं? तो इन दोनों में से कौन सा नियम हम लगाएं? कौन सा नियम लगाएं? जरा या जरसन्यतरस्याम ने कहा कि जरा के स्थान पर जरस कर दो, ठीक। जरा या जरसन्यतरस्याम है ना। यहां पर यह समस्या उठ रही है कि नहीं? टांग सिंह स्वामीनाथ्या ने कहा कि भाई टा के स्थान पर इन कर दो, और जराया जरसन्यतरस्याम ने कहा कि विकल्प से जरस कर दो, ठीक है। तो दिक्कत उठने लगी। इसमें दोनों के नंबर को देख लें जरा सा। टांग सिंह स्वामीनाथ्या 106 क्या 7 1 12, अच्छा वो वहां है 7 1 12 है पक्का। देख लीजिए नंबर। जरा या जरसन्यतरस्याम तो है 7 2 100 के ऊपर होगा। देख लीजिए क्या है 7 2 101 है ना। और ये टांग सिंह स्वामीनाथ्या का है, क्या का है ये 7.1.12। अब दोनों में से बाद वाला नियम कौन सा है? जरा या जरसन्यतरस्याम, यानी जरा के स्थान पर जरस करने वाला नियम पहले लगाना चाहिए, विप्रतिषेधे परम कार्यम के आधार पर, है ना। तो निर्जरस आ बन जाएगा। जब जरा के स्थान पर जरस कर देंगे तब तो अकारांत बचेगा ही नहीं, तो टांग सिंह स्वामीनाथ्या नहीं लग पाएगा। पर यदि आप कल्पना कीजिए, कुछ लोगों का मत है, कुछ लोगों का मत यह है, पूर्व विप्रतिषेध से वो लोग कुछ करते हैं, पूर्व पक्षियों का ही मत है, सैद्धांतिक मत नहीं है, कि हम टांग सिंह स्वामीनाथ्या से इन कर देंगे तो भी ई बचेगा स्वरवर्ण, तो भी जरा या जरसन्यतरस्याम से जरस हो ही जाना चाहिए, तब तो निर्जरसिन रूप बनने लगता है ना। अभी हमने टा के स्थान पर इन किया और इन के कारण जरा को जरस कर दिया, तो निर्जरस इन निर्जरसिन ऐसा बनने लग जाता है ना। पर दोनों में अंतर समझिएगा। आप टांग सिंह स्वामीनाथ्या से इन करें तो भी जरा या जरसन्यतरस्याम लगेगा, आप टांग सिंह स्वामीनाथ्या से इन न करें तो भी जरा या जरसन्यतरस्याम लगेगा, है ना। तो जो दोनों परिस्थितियों में लगता हो उसको कहा जाता है कृताकृत प्रसंगी। मतलब दूसरा काम करें चाहे न करें ये काम होगा, है ना। आप जरा या ये टांग सिंह स्वामीनाथ्या लगाकर इन करें चाहे न करें फिर भी जरा या जरसन्यतरस्याम दोनों परिस्थितियों में लग रहा है, इसलिए यह नित्य कार्य मान लिया जाएगा और इस कार्य को ज्यादा बलशाली मान करके जरा के स्थान पर जरस कर दिया जाएगा। इसलिए जरस वाला रूप
मिलेगा निर्जरसा बनेगा। ठीक, जब जरस पहले किया जाएगा, इन पहले नहीं किया जाएगा, जरस पहले किया जाएगा तो निर्जरसा बना। अगर इन पहले कर देते तब तो निर्जरसिन रूप बना रहता, निर्जरसिन, है ना। और जब जरा के स्थान पर जरस नहीं होगा क्योंकि ये विकल्प से हो रहा है, तो निर्जर और टा निर्जर, आ निर्जर, इन निर्जरेण हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह एक समस्या जब ये प्रत्यय लगता है, कौन सा, ngसी, ठीक। तो ngसी में भी बचता क्या है, अस, बचा क्या है, अस। यहां पर भी दो नियम लगेंगे, टांग सिंह स्वामीनाथ और जराया जरसन्य तरस्याम लगेगा, है ना। तो टांग सिंह स्वामीनाथ से यदि हम गसी के स्थान पर अत कर देते हैं तो भी जराया जरसन्य तरस्याम लगेगा, लगेगा ना। आप गसी के स्थान पर, इस गसी के अस के स्थान पर अत कर दीजिए तो भी तो पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा, तो भी तो जराया जरसन्य तरस्याम लग जाएगा। घसी अत करिए, बड़ा आ करने की जरूरत नहीं है, छोटा आ करेंगे तो भी अकस्वर्ण दीर्घा से हो जाता है ना। इसलिए बहुत सारे लोग वैसे आत भी करते हैं, बहुत सारे लोग अत भी करते हैं। ठीक, तो अब देखिएगा अकारांत शब्द के बाद ही होना है, तो एक मात्रा काहे बढ़ाकर, ठीक है। तो अब देखिए अत हुआ, पहला वर्ण अ रहेगा, निर्जरस अस, जोड़ देंगे तो भी, अच्छा जराया जरसन तरस्याम आप करिए तो टांग सिंह स्वामीनाथ शाह नहीं लग पाएगा, और टांग सिंह स्वामीनाथ शाह लगाइए तो भी जराया जरसन तरस्याम लग जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। तो आप टांग सिंह स्वामीनाथ शाह लगाइए चाहे ना लगाइए, जराया जरसन तरस्याम को तो निश्चित ही लगना है। इसलिए इसको ज्यादा बलशाली मान करके, नित्य विधि मान करके इसका पहले प्रयोग किया जाएगा। तो जब जरस हो जाएगा तो फिर टांग सिंह स्वामीनाथ शाह नहीं लग पाएगा, निर्जरसस रूप बनकर निर्जरसा बनेगा। ठीक है, निर्जरस अस जोड़कर निर्जरसस, सा को रुत्व विसर्ग करके निर्जरसा। जो लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग इसमें अपनी बुद्धि लगाने लग जाते हैं, कहते हैं कि हम निर्जरसात निर्जरसत सात रूप बना लेंगे। क्या कह रहे थे कुछ लोग, एक मिनट, निर्जरस, और फिर सिद्धांत कौमुदी में यह पक्ष उठाया गया है कि अच्छा निर्जरसिन और निर्जरसात, निर्जरसात करेंगे तो आत करना पड़ेगा, हाँ, तो ऐसा रूप बना लेंगे। उन लोगों के मत में गड़बड़ी क्या होगी। वैसे आत होता है, अत नहीं हो, अत अभी जब निर्जरसात देखा तो पता चला, क्योंकि अगर अत होता तो निर्जरसत बनता ना, निर्जरसात सिद्धांत कौमुदी व्याख्याकार ने किया है, कहीं वैसे तोड़ के नहीं लिखा गया है। टादीनाम इनादय, खाली इतने लिखता है, टा आदि के स्थान पर इन आदि होता है, तो टा के स्थान पर इन कर दिया। इन में भी तो अ है, इन पूरा आता है, रामेण, इन में भी अ है, आत में भी आ है, छोटा आ रहता तो भी इनात हो ही जाता, और राम में भी अ है, और अत होता तो भी अ रहता, आत होता तो भी अ रहता, तो अकास्वर्ण दीर्घा से तब भी दीर्घ होता तो भी रामात बनता। इस कारण से मैं अपनी बुद्धि लगा रहा था कि हाँ भाई यहां अत होना चाहिए, पर जब सिद्धांत कौमुदी व्याख्याकार ने निर्जरसात रूप दिखाया है, वैसे बनता नहीं है, वो तो कल्पना ही है, क्या कहते हैं खरगोश के सींग की तरह, कि ऐसा भी बनाने लग जाते, जैसे खरगोश की सींग होती है कहते हैं, वैसे ही निर्जरसात रूप बनाने लग जाते, बनता नहीं। ठीक है, तो जो लोग निर्जरसात और निर्जरसिन बनाने लग जाते हैं, उन लोगों के मत में तो केवल निर्जरस्य रूप ही बनना चाहिए। क्यों, गस होगा तो स्याप कर लिया जाएगा, और गस पर स्या कर लेंगे, गस होने पर टांग सिंह स्वामीनाथ स्या से स्या होने लग जाएगा जब,
तब तो जराया जरसन तरस्याम नहीं लगेगा, है ना। जब स्य होगा तब तो जराया जरसन तरस्याम नहीं लग पाएगा, तो निर्जरस से केवल रूप बनेगा, है ना। इसलिए ये वाले नियम को आप ज्यादा बलशाली न मानते हुए जराया जरसन तरस्याम को इस पर वरीयता देंगे, ये तात्पर्य। ठीक, तो निर्जरसाह ये पंचमी षष्ठी में बनेगा और तृतीया में निर्जरसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया था। अब एक पक्ष जो कल उठा था, एक विषय कि निर्जर के बाद जब प्रत्यय लगा है भीस, कौन सा प्रत्यय लगा है? भीस। तो दो तरह का मत मिलता है। काशिका व्याख्या में भी और भाष्यकार का मत हालांकि एकदम सुनिश्चित है, और एक सिद्धांत कौमुदी में भी पक्ष ये उठता है कि निर्जर और भिस है। यहां पर सूत्र कौन सा लगा? अतो भिस ऐस लगा, तो क्योंकि अकारांत शब्द है उसके बाद भिस है तो ऐस हो जाएगा। अब जराया जरसन तरस्याम तो लग नहीं रहा है ना यहाँ, क्योंकि तुरंत बाद में आने वाले प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं है, भ है, तो जराया जरसन तरस्याम सीधे सीधे लग नहीं रहा, इसलिए अतो भिस ऐस आसानी से लग रहा है ना। हमने अतो भिस ऐस से इसके स्थान पे क्या कर दिया? ऐस कर दिया, निर्जर ऐस। अब निर्जर और ऐस जो हुआ, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब तो विभक्ति प्रत्यय है कि नहीं? यह विभक्ति प्रत्यय है ना, और विभक्ति प्रत्यय है, उसका पहला वर्ण स्वरवर्ण भी है, तो अब तो जराया जरसन तरस्याम लग जाना चाहिए ना, क्योंकि ये रहा विभक्ति प्रत्यय, ये रहा इसका पहला वर्ण स्वरवर्ण। तो विभक्ति प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण हो तो जराया जरसन तरस्याम से जरस होकर निर्जरसई रूप, निर्जरस ऐस जोड़कर निर्जरसईस और निर्जरसई रूप बनेगा। यह कल मैंने बनाया था। ठीक, यह एक पक्ष है, पर क्योंकि हम सब त्रिमुनि व्याकरण पढ़ते हैं, हम लोग त्रिमुनि व्याकरण पढ़ते हैं, और त्रिमुनि में हम लोग सबसे ज्यादा वरीयता भगवान पतंजलि को देते हैं, है ना। तो भगवान पतंजलि का पक्ष सबसे ज्यादा हमारे लिए ग्राह्य होता है, सबसे ज्यादा मान्य होता है। हालांकि इसमें जो ये पक्ष उठा है निर्जरस ऐस करके, निर्जर के बाद निर्जरस ऐस करके निर्जरसई बना लेना, क्या बना लेना? निर्जरसई। ये जो बना लेने वाली बात उठी है, यह बात कुछ लोगों के मत में, और क्यों है उसका कारण भी बताऊंगा, और भाष्यकार का क्या मत है वो बताते। पहले भाष्यकार का मत ले लेते हैं। भाष्यकार का मत ये है, यहां पर एक परिभाषा लगती है, वह परिभाषा थोड़ा सा मोटे अक्षरों में लिखेंगे तभी ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ेगी। ये देखिए, है क्या? निर्जर और फिर इसके बाद है ऐस। यह ऐस क्यों आया जानते हैं आप? ऐस क्यों आया? अतो भी ऐस सूत्र से आया। यदि निर्जर शब्द अकारांत ना होता तो ऐस आता? अकारांत शब्द होने के कारण ही तो ऐस आया। अकारांत शब्द होगा तो उसके स्थान पर, उसके बाद आने वाले भिस के स्थान पर ऐस होगा। तो यहां पर एक परिभाषा लगती है। कौन सी परिभाषा? सन्निपात लक्षणों, तोड़कर लिख देते हैं। विधि अनिमित्तम लिखा है पर विधि ही अनिमित्तम लिख देते हैं। ठीक, सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य। इस परिभाषा का पहले मतलब मैं समझा देता हूं और फिर यह परिभाषा करती क्या है। ये क्या है? एक परिभाषा है। ठीक, सन्निपात लक्षणों विधि, सन्निपात लक्षणों विधि। सन्निपात का मतलब क्या होता है? द्वयोः संयोगः सन्निपातः।
दो वर्णों का संयोग हो जाना सन्निपात कहलाता है। ठीक, अब यहां अ और भिस इन दोनों का संयोग हुआ था, संयोग होने के कारण सन्निपात हुआ था, है ना। और उस सन्निपात के कारण जो विधि हुई, जो विधान हुआ, भिस के स्थान पर ऐस हो गया, वह विधान है कि नहीं, सन्निपात लक्षण विधि है। ठीक, यह विधि जिस कारण से आई है, मतलब यह विधान जिसके कारण हुआ है, अपने उसी कारण का विघात करने का निमित्त नहीं हो पाएगा। ठीक, यह तद विघातस्य अनिमित्तम, यानी यह अकारांत होने के कारण ही ऐस आया, यह ऐस इसको अकारांत तत्व को खत्म करने का निमित्त नहीं हो पाएगा। ठीक, ये अकारांत था, इसी कारण ऐस आया, और ये इसको निर्जरस कर देगा तो अकारांत ये कहां रह गया बेचारा, है ना। तो अकारांतत्व का विनाश कर देगा अगर अस कर लेंगे तो, है कि नहीं। अगर हम निर्जराया जरसन्य तरस्याम से जरस कर ले गए, तब तो भाई यह अकारांत के कारण आया हुआ ऐस ही अकारांत का नाशक बन गया, है कि नहीं। जिसके कारण वह आया उसी का नाशक बन गया, उसी का घातक बन गया। इसलिए सन्निपात लक्षण वाला विधान मान करके कि भाई जो जिसके कारण आता है वह अपने कारण का नाश नहीं करता, अपने कारण के नाश का निमित्त नहीं बनता, है ना। जैसे यह ऐस इस अ के कारण आया, अकारांत होने के कारण आया, तो इसके अकारांत वाले गुण का नाशक नहीं हो पाएगा, अकारांत वाली विशेषता का नाशक नहीं हो पाएगा ऐस, है ना। तो तद विघातस्य यानी अकारांत तत्व के विघात का निमित्त नहीं हो पाएगा, अनिमित्त रहेगा। ठीक है, तो इसी कारण निर्जर ऐस रहेगा और जोड़ने पर बन जाएगा निर्जरईस, और निसर्ग होकर निर्जरई रूप बनेगा, केवल एक ही रूप, तृतीया बहुवचन में निर्जरई ही बनेगा, ऐसा भाष्यकार का मत है। ठीक है, ऐसा किसका मत है, भाष्यकार भगवान पतंजलि का मत है, निर्जरई एकमात्र रूप बनेगा। पर काशिका में जो पक्ष उठाया गया, क्योंकि मैंने काशिका व्याख्या से पढ़ा है इसको, तो काशिका में जो पाठ पक्ष उठाया गया है, वह पक्ष यह उठाया गया है कि यह परिभाषा अनित्य है। सन्निपात लक्षणों विधिर अनिमित्तम तद्विघात से जो परिभाषा है, यह परिभाषा अनित्य है। क्यों? क्योंकि यह परिभाषा जहां जहां कभी कभी लगती है, कभी कभी नहीं लग पाती है। जैसे एक आध उदाहरण देते जहां पर यह परिभाषा नहीं लग पाई, दे देते हैं। ये देख लीजिए, राम है, ये है ना, गे के स्थान पर क्या हो गया, गे के स्थान पर क्या बचा, ए बचा था, ए के स्थान पर क्या हो गया, ये रिया हुआ ना। ये यह क्यों आया, आप जानते हैं यह क्यों आया? यह इस शब्द के अकारांत होने के कारण आया, है ना। ये यह सूत्र क्या कहता, अकारांत शब्द के बाद आने वाले गे के स्थान पर यह होता है, तो अकारांत होने के कारण गे के स्थान पर यह आया, और इसी या के कारण इस आकार का नाश होकर आ बन जाएगा। बना कि नहीं? इस अ को आ बनाया गया किसके कारण? इस या के कारण। किस नियम से? सुपिच से। सुपिच ने कहा था कि प्रत्यय का पहला वर्ण यह हो और सुप प्रत्यय हो तो उससे पहले आने वाले अ को दीर्घ हो जाता है। अब देखिए ये या इसी छोटा अ के कारण आया, लेकिन उसी का विघात कर डाला, है ना, है कि नहीं? उसी का नाशक हो गया। तो इसी कारण ना उसी को हटाकर बड़ा आ कर दिया। इसके कारण ऐसा मानते हैं कि यह जो परिभाषा है सन्निपात लक्षण, ये तो एक उदाहरण हो गया। अब कुछ लोग कह देंगे कि उसको नष्ट नहीं किया है, आ को नष्ट नहीं किया, बड़ा कर दिया है ना। जिसके कारण आया उसको बढ़ा दिया, अ के कारण नहीं भाई, वो बढ़ाना नहीं कहा जाता, उसको नाश
तो ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे, यदि जिन लोगों को लगता है कि ये बढ़ा दिया है, तो उसके सिवाय और भी उदाहरण जहां मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे, जहां पर जिसके कारण वह विधान होता है वह उसी का हाँ तब फिर से अर्थ बताएंगे बिल्कुल। तो यहां चलिए बता देते हैं सन्निपात लक्षण विधि। ये क्या कहता है कि दो वर्णों के संयोग के कारण, सन्निपात मतलब दो वर्णों के संयोग के कारण किया जाने वाला जो विधि है यानी विधान है, सन्निपात लक्षणों विधि, किया जाने वाला जो विधान है, दो वर्णों के संयोग के कारण किया जाने वाला जो विधान है, वह विधान उस वर्ण का नाशक नहीं हो पाएगा, उस वर्ण के विघात का हेतु नहीं हो पाएगा, निमित्त नहीं हो पाएगा। जैसे देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पर दो वर्णों का संयोग क्या है, आ और भिस का भ, आ और भिस का संयोग है मान लीजिए। उन दोनों का सन्निपात है कि नहीं, आ और भिस, उन दोनों के सन्निपात के कारण जो हुई विधि क्या हुई, भिस के स्थान पे हो गया ऐस, वह विधि ऐस उस पहले वाले के विघात का निमित्त नहीं बन पाएगी, यह तात्पर्य है। ठीक, तो यह जो परिभाषा है सन्निपात परिभाषा, यह सन्निपात परिभाषा अनित्य है, ऐसा मैंने एक उदाहरण से रामगे में बताया, रामाय, ऐसे और कई जगह मिल जाएगा, कई जगह ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहां पर जो जिसके कारण आता है उसी को हटा देता है। अब अभी तुरंत नहीं ध्यान आ रहा है, पर ऐसे हैं बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको विशेष करके धातुओं की प्रक्रियाओं में भी मिलेंगे, शब्द रूप में भी और कहीं कहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है, पर क्योंकि सन्निपात परिभाषा अनित्य है, इसलिए निर्जर ऐस के बाद हम निर्जरस ऐस करके निर्जरसई रूप भी बना सकते हैं, ऐसा काशिकाकार कहते हैं कि ऐसा कुछ लोगों का मत है। ठीक, ऐसा कुछ लोगों का, वहां निर्जरई उदाहरण नहीं, निर्जरसई उदाहरण नहीं दिया, वहां अतिजरसई उदाहरण दिया है, अतिजरसई। ठीक है, काशिका में तो जैसे अतिजरसई वैसे निर्जरसई भी बन सकता है। हाँ, तो जो निर्जरा शब्द है, निर्जर शब्द है, उस निर्जर शब्द में हमने निर्जरह, निर्जरऊ, निर्जरसऊ, निर्जराह, निर्जरसह देखा, निर्जरम, निर्जरसम, निर्जरऊ, निर्जरसऊ, निर्जरान, निर्जरसह, ये देखा था। निर्जरसा, निर्जरेण अथवा निर्जरेण, निर्जरसा, निर्जराभ्याम। अब तृतीया बहुवचन में केवल मतभेद है, बाकी कहीं मतभेद नहीं है। तृतीया बहुवचन में कुछ लोगों के मत में निर्जरई, निर्जरई तो सबके मत में बनेगा, निर्जरई सबके मत में बनेगा, और निर्जरसई भी कुछ लोगों के मत में बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद चतुर्थी में निर्जराय, क्या होगा, निर्जरसे, निर्जराय, निर्जरसे, और फिर निर्जराभ्याम, निर्जरेभ्यः। पंचमी चतुर्थी द्विवचन और बहुवचन में क्योंकि हलादी प्रत्यय है, भयाम्भ्यः, वहां नहीं लगेगा जराया जरसन तरस्याम। फिर उसके बाद निर्जरात, निर्जरसः, निर्जराभ्याम, निर्जरेभ्यः, निर्जरस्य, निर्जरसः, निर्जरयोः, निर्जरसोः, निर्जराणाम, निर्जरसाम, निर्जरसाम, निर्जरे, निर्जरसी, निर्जरयोः, निर्जरसोः, निर्जरेषु। ठीक, हे निर्जर, हे निर्जर, निर्जर, और फिर उसके बाद हे निर्जरऊ, हे निर्जरसऊ, हे निर्जराह, हे निर्जरसः, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, ये सभी विभक्तियों में बन जाएगा ना। तो अब आ जाते हैं ये जो सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद विघातस्य, ये कल विषय छूट गया था, कल का समय काफी ज्यादा हो गया था, इसलिए इसको हम सोचे आज देखें। ठीक,
आगे अब इसमें क्या बताया, पक्षे हलादौ च रामवत, यहां तक देख चुके थे, पक्षे हलादौ च रामवत। अब आ जाते हैं हम विश्वपाह शब्द में। ठीक, कौन सा शब्द शुरू हुआ, विश्वपाह। इस विश्वपाह, हाँ, शस में निर्जर शस, अरे प्रभु जस जैसा ही रहेगा, निर्जर शस रहेगा तो एकदम निर्जर जस जैसा रहेगा, खाली एक दो रूप बनेगा। चलिए लिख देते हैं, देखिए निर्जर शस रहेगा तो बचेगा क्या, ठीक। अब आजादी विभक्ति है तो जराया जरसन तरस्याम से विकल्प से जब जरस लगाएंगे, जब जरस लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, निर्जरस अस जोड़ने पर निर्जरसस, स को रुत्व विसर्ग करके निर्जरसह बन जाएगा। पर जब जराया जरसन तरस्याम नहीं लगेगा क्योंकि वो विकल्प से होता है, तो निर्जर अस अक, उसके तुरंत बाद प्रथमा द्वितीया का अच, प्रथम पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर निर्जरास, है ना। और क्योंकि पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद शस का स आता हो तो तस्मात् शसो नपुंसी से ना होकर निर्जरान बन जाएगा। ठीक, तो निर्जरसह और निर्जरान ये दो रूप द्वितीय बहुवचन में बनेंगे। अब आ जाते हैं हम विश्वपाह। ठीक, विश्वपाह में जो सूत्र लग रहा है दीर्घा जसी च, इसका तात्पर्य आपको नदी इत्यादि शब्दों की सिद्धि में पता चलेगा। ठीक, ऐसा मत समझिएगा कि यह हल्का सूत्र है, आया चला गया, बहुत काम आएगा आगे। तो इस सूत्र को ध्यान से लीजिएगा। कौन सा सूत्र, दीर्घा जसी च। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे सुडनपुंसकस्य। ठीक है, इसमें कुछ कुछ और सादृश्य सर्वनाम स्थाने हैं, भासंज्ञा होगी, फिर आका डारा देखा संज्ञा आतो धातो, ये बात है, चलेगा। केवल 5 तक, 5 रूप इसके विश्वपा शब्द के 5 रूप हम आज देखेंगे। 5 रूप से आगे छठा रूप सिद्ध करने में 3-4 सूत्र इकट्ठे लगेंगे, तो वो 3-4 सूत्र समझना पड़ेगा, उसको कल देखेंगे। पर 5 रूप आज इसके सिद्ध कर लेते हैं। अब इसमें देख लीजिए शब्द कौन सा शुरू हुआ है, विश्वपाह। विश्व का पा का मतलब पा अर्थ होता रक्षा। ठीक, पा रक्षणे धातु है, विश्व का रक्षण करने वाले जो हैं वो है विश्वपाह। मूलतः शब्द विश्वपा। ठीक, विश्वम पाति, तब हाँ, इसका विश्वपाह का विश्वम पाति ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन फिर अगर विश्वम पाति करेंगे अण हो जाएगा, अण नहीं होगा तो अनुपसर्गे का से का होना चाहिए, पा धातु से का प्रत्यय लग जाना चाहिए। तब विश्वम पात यह विग्रह नहीं होगा, इसका विग्रह कुछ अलग ढंग से होना चाहिए या कुछ अलग ही प्रत्यय होगा। हाँ, विश्वम पाति ही है, पर ये क्योंकि कर्मणि अण से अण होता है और आतोनुपसर्गे कह से क की प्राप्ति हो जाती है आकारांत धातु से, पर यहाँ ना तो अण है ना तो क है, यहाँ विच प्रत्यय लग गया है। ठीक, विच, विश्व पा विच, कौन सा, विश्व उपपद पूर्वक पा धातु से प्रत्यय लगता है विच। विच में से च की हलंत्यम सहित संज्ञा है ना, बचा का वी में से ई की उपदेश जन्मराशिकित संज्ञा वाह। अब ये जो वह है ना, इसका वेर अप्रक्तस्य से पूरा का पूरा लोप हो जाएगा। वेर अप्रक्तस्य कहता है कि वी क्या, वी का अप्रक्त हो। वी का मतलब क्विप हो, क्विन हो, विच हो, विट हो, कोई भी ऐसा प्रत्यय हो जिसमें वी दिखाई पड़ता, उस वी दिखाई पड़ने वाले प्रत्यय में से केवल अप्रक्त बचा हो, एक कई वर्ण बचा हो, तो उसका भी लोप हो जाता है। ठीक,
तो विश्वपा बचा खाली। विच प्रत्यय लगकर बन जाता है विश्वपा। और ये विश्वपा जो बना, इस आकारांत शब्द हो गया। आकारांत शब्द हुआ कि नहीं? अंत में इसके आ दिखाई पड़ रहा। इसके बाद जब हम सुप्रत्यय लगाएंगे तो सुप्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा वो देख चुके हैं, देख चुके हैं ना। सुप्रत्यय लगाते हैं प्रथमा एक वचन का, द्विवचन एक वचन सूत्र के संयोग से प्रथमा लगा करके, और प्रथमा का एक वचन। सु में से बचता है स, स के जगह पे ससो रू से रू हो जाता है, रू का बचता है खरव र, और उसके स्थान पर खरवसानी और विसर्जनी यहां से विसर्ग होकर विश्वपाह बन जाता है। ठीक, विश्वपाह बन गया। इसके बाद जब लगा प्रत्यय औ, हे प्रभु कौन सा लगा? तो अक के बाद, अक के बाद, ये आ भी तो अक है, आ तीनों प्रकार का अक में आएगा, 18 प्रकार का आएगा ही। ई अक में आएगा, उ अक में आएगा, रि अक में आएगा, लृ अक में आएगा, सभी प्रकार का है ना। तो ये अक है। अक के तुरंत बाद प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का ऐसा कोई प्रत्यय हो जिस प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो, तो ये रहा अक। उसके बाद प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय भी है और उसका पहला वर्ण स्वर वर्ण भी है। तो प्रथमयोः पूर्व सवर्णा कहता है कि इन दोनों के स्थान पर पूर्व वर्ण का दीर्घ वर्ण कर दिया जाए, पूर्व सवर्ण दीर्घ। ठीक, लेकिन दीर्घा जसी च रोक लेगा। क्या रोक लेगा? दीर्घा जसी च। ये कहता है दीर्घ अक के बाद, ध्यान दीजिएगा, दीर्घ अक के बाद यदि जस प्रत्यय हो, अथा इसमें देखिएगा, इसमें एक की अनुवृत्ति भी आती है ऊपर के सूत्र से, है ना, आ रहा है। और फिर इसके बाद ना की भी आएगी, पूर्व सवर्णा की भी आएगी, आएगी ना अनुवृत्ति। मैं बता दे रहा हूं, पूर्व सवर्णा की भी अनुवृत्ति आ रही है ना। प्रथमयोः पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है। उसी के तुरंत बाद के सूत्र से नादिची से न और इची की अनुवृत्ति आ रही है ना। और उसी के बाद ये दीर्घा जसी च सूत्र है। तो इसका पूरा मतलब समझ लीजिए, दीर्घ वर्ण के बाद, ध्यान दीजिए, दीर्घ वर्ण के बाद यदि जस प्रत्यय हो या तो इच हो। क्या प्रत्यय हो? जस प्रत्यय हो या तो इच हो। इच का मतलब ई उ रिल रि ए ओ आई औ। ये बात कह रहा है, ध्यान दीजिए, पहले वर्ण होना चाहिए दीर्घ, उसके बाद प्रत्यय होना चाहिए या तो जस या तो उसका पहला वर्ण होना चाहिए इच। इच मतलब ई उ रिल रि ए ओ आई औ। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, यही मतलब है। तो प्रथमयोः पूर्व सवर्णा, यहां पर जो पूर्व सवर्ण करना चाह रहे थे उसको दीर्घा जसीचा ने रोक लिया। पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। देख लीजिए क्या लिखा होगा सूत्र की वृत्ति में, दीर्घात जसी इचिच परे। देखे लिखा है ना, यही सूत्र से ही, सूत्र में आने वाली शब्दों की अनुवृत्ति के आधार पर मैं अर्थ बोल रहा हूं। नादिची से ना और इची की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक, और प्रथमयोः पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्णा की अनुवृत्ति आ रही है। तो देख लीजिए इसी के आधार पर मैं अर्थ बोल रहा हूं, दीर्घात जसी इची च परे। खाली परे जोड़ दिया गया, सप्तमी लगा इसलिए परे। दीर्घात जसी इची च परे पूर्व सवर्ण दीर्घो न। ठीक, दीर्घा की भी आती है का सवर्ण दीर्घा से, दीर्घा की भी अनुवृत्ति आती है यहाँ, पूर्व सवर्ण दीर्घा न। ठीक, तो समझ गए, दीर्घ वर्ण के बाद जस प्रत्यय हो या तो इच हो तो पूर्व और पर के स्थान पे जो प्रथमयोः पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो रहा था वह नहीं होगा। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाया, नहीं हो पाया ना। फिर वृद्धि रेची को बताइए भला कौन रोकेगा? आ और औ के स्थान पर वृद्धि रेची क्या कर देगा? आ और औ के स्थान पर वृद्धि रेची क्या करेगा? ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा,
औ कर देगा, बन जाएगा विश्वपौ। बन गया। दूसर का बनाना सभी लोग बना लेंगे। तो यहां तक बन गया ना। फिर विश्वपा, विश्वपौ। इसके बाद अगला शब्द बनाते हैं हम। विश्वपा के बाद प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? औ के बाद जस। इसी की बारी है ना, सु औ जस। जस में से बचता क्या है? जस में से क्या बचता है? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जस में से क्या बचता है? हाँ, क्या कुछ पूछना है? जस में कितने वर्ण है? 3 वर्ण है। ज अस, कौन सी बड़ी बात है ये? कौन? अब जस देखिए, जस में से चुटू की इत संज्ञा होगी कि नहीं? चुटू की इत संज्ञा, चुटू से ज की इत संज्ञा होगी। तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? विश्वपा अस, है ना। अब दीर्घा जसी च कहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां समझने वाली बात है। आप यहीं पर आपकी बुद्धि में प्रश्न उठेगा और यहीं पर मैं आप सबको उत्तर दूंगा। प्रश्न क्या उठेगा और उत्तर क्या मिलेगा, वो ध्यान से सुनिएगा। विश्वपा अस, प्रथमयो पूर्व सवर्णा ने कहा कि अक के बाद प्रथमा द्वितीया का अच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। लेकिन दीर्घा जसीचा ने कहा कि दीर्घ के बाद यदि जस हो या इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। चलिए भाई, हम इच नहीं है पर जस तो है। जस हो या इच हो, ऐसा थोड़े ना है कि जस और इच दोनों होना चाहिए, क्योंकि जस रहेगा तब इच थोड़े ना रहेगा। जस का तो पहला वर्ण आ ही रहेगा, इच कहां मिलेगा, है ना। दीर्घ के बाद या तो जस हो या तो इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, यह मतलब। अब ये रहा जस, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ तो ये हम इसमें भी अ, इसमें भी अ का सवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर दिया, है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ तो ये भी अक, अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा कि नहीं? ये रहा अक, ये रहा उसके तुरंत बाद सवर्ण, तो अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो गया। ये विश्वपास फिर भी बना, दीर्घ होने पर भी तो दीर्घ है तो थे, बन गया विश्वपास। और सा को रुत्व विसर्ग करके फिर भी यहां पर भी जैसे प्रथमा एक वचन में विश्वपाह बना, वैसे यहां पर भी विश्वपाह ही बनेगा। एक वचन और बहुवचन एक के जैसा, ठीक है। अब प्रश्न उठा कि भाई दीर्घा जसी च में जसी क्यों कह रहे हैं? जसी ना कहते तो क्या दिक्कत हो जाती है ना। विश्वपा अस, प्रथमयो पूर्व सवर्णा से भी दीर्घ कर देते, ठीक। प्रथमयो पूर्व सवर्णा से भी दीर्घ कर देते तो क्या बनता? क्या बनता? विश्वपास बनता कि नहीं? भाई आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर चाहे आप प्रथमयो पूर्व सवर्णा से दीर्घ करें, चाहे आप अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ करें, बनेगा तो विश्वपास और विश्वपाह ही बनेगा ना। तो यहां पर जसीचा कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई, है कि नहीं? पूर्व सवर्ण दीर्घ रोक करके भला वो क्या कर ले गए? पूर्व सवर्ण दीर्घ न रोकते क्या दिक्कत आ जाती? तो वो यहां नहीं समझ में आएगा, वह समझ में आएगा आपको यहां पर। नदी के बाद जब जस का अस रहेगा, अब बताइए, है कि नहीं? या अंतर आपको यहां समझ में आएगा। दीर्घ के बाद जस हो, है कि नहीं? यहां पर भी जस का अस है। नदी में ये रहा अक, ई अक, है कि नहीं? उसके तुरंत बाद प्रथमा और द्वितीय का अच है, तो प्रथमयो पूर्व सवर्णा ने कहा पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दो, ई और आ में से केवल ई बचा लो, है कि नहीं? और क्या सुनो तो पहले, जहां प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का काम हो वहां प्रथमयो पूर्व सवर्णा को वरीयता देनी है, ठीक। वैसे तो बहुत सारे सूत्र लगते थे, पर प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में आपको प्रथमयो पूर्व सवर्णा को ही ध्यान देना है ना। तो अब देखिए,
यहां प्रथम पूर्व सवर्णा से दीर्घ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। लेकिन दीर्घात जसीच रोक लेगा। यदि दीर्घात जसीच न रोकता तो यहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ होता कि नहीं? दीर्घ के बाद जस है, रोक लिया पूर्व सवर्ण दीर्घ, नहीं हो पा रहा है। पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा तो इको अणचित तब लगेगा, तो नद्यः बनेगा। ठीक। दीर्घात जसीचा का यहां पर मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा आपको कि यहां पर भी मैं चारों स्थिति लिखता हूं। 1 मिनट पहले चारों स्थिति लिख देता हूं, तब आपको पता चलेगा अंतर बढ़िया से। औ का भी और जस का भी है। थोड़ा सा बड़ा क्यों नहीं, जल्दी मिटना चाहिए इनको पूरा। हाँ चलिए, 4 स्थिति है। 1 ये, 2, 3 और 4 एक साथ लेके चलते। ठीक। यहां पर है, छोटे अक्षरों में लिखेंगे चलेगा ना, विश्वपा और औ। ठीक। यहां पर क्या है? नदी औ। ठीक। यहां पर क्या है? विश्वपा जस और नदी जस। दोनों जगह जस में से हमने बचा लिया है अस। ठीक। चुटू से इत संज्ञा करके। अब दीर्घात जसीच जो है ना, दीर्घात जसीच सूत्र कहता क्या है वो समझिएगा पहले। यहां पर चारों जगहों पर प्रथम पूर्व सवर्णा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहली बात, चारों जगहों पर प्रथम पूर्व सवर्णा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों लगेगा? प्रथम पूर्व सवर्णा कहता है कि पहले होना चाहिए अक, उसके तुरंत बाद प्रथमा या द्वितीया का अच। प्रथमा द्वितीया का अच। अब आप देखिए है कि नहीं, पहले अक है कि नहीं? विश्वपा में भी अक है, नदी में भी अक है, विश्वपा में भी, चारों जगह अक दिख रहा है पहले वर्ण। उसके तुरंत बाद प्रथमा या द्वितीया का अच दिख रहा है कि नहीं? यहां भी औ, यहां भी औ, यहां भी अस, यहां भी अस, प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का। तो प्रथमयोः पूर्व सवर्णा लग रहा है। मान लीजिए यदि प्रथमयोः पूर्व सवर्णा लग जाता तो क्या दिक्कत आती? प्रथमयोः पूर्व सवर्णा लग जाता तो यहां विश्वपा रूप बन जाता। औ और आ में से केवल आ ही दीर्घ होकर आ जाता। पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है ना। इन दोनों वर्णों में से पूर्व वर्ण को दीर्घ कर दो, बस बन जाता विश्वपा, बन जाता ना। यहां भी इन दोनों वर्णों में से ई और औ में से केवल ई को दीर्घ करके बचा दो, बन जाता नदी। अगर प्रथमे पूर्व सवर्णा दीर्घ लगता तो। जैसे भाई हरि और औ में आपने ई और औ में, ई और औ में से पहले वाले ई को दीर्घ करके बचा लिया, खाली बना दिया हरि, हरि हरि हरया, ऐसे ही तो बनाया। तो वैसे ही नदी और औ में से नदी बना लेते, बनने लग जाता ना। उसी तरह विश्वपा और अस में विश्वपास प्रथम पूर्व सवर्णा लगता तो विश्वपा अस विश्वपास विश्वपाह रूप बनता। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। प्रथम पूर्व सवर्णा लगाएं तो भी विश्वपाह, न लगाएं तो भी अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होकर विश्वपाह। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहां पर क्या है, अगर प्रथम पूर्व सवर्णा लग जाता तो नदीस रूप बनता और विसर्ग होकर नदी ही बनता है ना। नदी अस में से, समझ रहे हैं ये 4 स्टेप। पर दीर्घात जसीच ने क्या कहा कि दीर्घ के बाद वर्ण क्या हो? दीर्घ हो। उस दीर्घ के बाद हो जस या इच, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। अब आप चारों जगह देखिए, ये रहा दीर्घ, उसके बाद इच। ध्यान से देखिए, यहां पर दीर्घ के बाद इच है, यहां भी दीर्घ के बाद इच है, यहां दीर्घ के बाद जस है, यहां भी दीर्घ के बाद जस है। तो दीर्घात जसीच ने कहा कि प्रथम पूर्व सवर्णा नहीं लगेगा। यह मतलब समझ गए है कि नहीं? अब प्रथम पूर्व सवर्णा न लगने के कारण
पूर्व सवर्ण न हो पाने के कारण यहां वृद्धि रेची लग गई। यहां तो देख लीजिए, यहां पर तो लग गई वृद्धि रेची, हो गया विश्वपौ, हो गई ना। कभी कभी एक भुला जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक, यहां प्रथम पूर्व सवर्ण न लगने के कारण, पूर्व सवर्ण दीर्घ न होने के कारण, उसका दीर्घा जसी च से निषेध हो जाने के कारण इको अणची को मौका मिल गया, लग गया, बन गया नदी औ। द में से ई हटा, देखिए न द आधा, उसी में य जुड़ गया और उसी में औ जुड़ गया, नद्यौ। ठीक हो गया। और यहां पर क्या हुआ, विश्वपा अस, ध्यान दीजिएगा यहां पर तो विश्वपा अस अगर पूर्व सवर्ण दीर्घ करते तो भी विश्वपाह बना, पूर्व सवर्ण दीर्घ ना होने के कारण आकाश सवर्ण दीर्घा को मौका मिल गया, वो लग गया तो विश्वपास और विसर्ग होकर विश्वपाह बन गया। ठीक, यहां क्या बन गया, विश्वपाह, और यहां क्या बना, नदी अस। जब प्रथम पूर्व सवर्णा का निषेध हो गया तो इको अणची को मौका मिल गया, है ना। न वैसे का वैसा बचा, द आधा हो गया, उसी में इको अणची से ई के स्थान पर या होकर यह आ गया, और अस उसी में जुड़ गया नद्यस, है ना। स को रुत्त विसर्ग करके नद्या, यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे संगच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तो ये चार बन गए ना। प्रश्न क्या उठ रहा था, जो मैं अब प्रश्न उठा रहा हूं, वह प्रश्न ये उठ रहा है, समाधान भी मिल ही गया होगा आपको, कि जब आप विश्वपा शब्द केवल देख रहे होते, केवल विश्वपा शब्द देख रहे होते, तो आप सोचते कि दीर्घा जसी च में जसी बेकार कह दिया, है ना। क्योंकि जस प्रत्यय लगा रहने पर प्रथमे पूर्व सवर्णा से चाहे पूर्व सवर्ण दीर्घ करे तो भी विश्वपाह बनना है। प्रथमे पूर्व सवर्णा का निषेध करके का कर लिए, विश्वपाह ही तो बना, अगर सवर्ण दीर्घा से भी दीर्घ हो गया, कमवा तो वही हुआ। तो जस में पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध करके भला क्या फायदा मिल गया, वह आपको नदी और अस में समझ में आएगा। यदि दीर्घा जसी च सूत्र में जस न कहा गया होता तो नदी और अस में पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता, तो नदीस रूप बनता, है ना। ये समझ रहे हैं। यदि दीर्घा जसी च में जस ना कहा गया होता तो ऐसे और कई शब्दों में जहां पर अंत में दीर्घ मिलता है वहां जस प्रत्यय में दिक्कत होती। आ है तो जस में दिक्कत नहीं हो रही है, पहले भी अ बाद में भी अ, तो वहां पर तो अका सवर्ण दीर्घा से भी काम चल जाएगा। पर अन्य कोई वर्ण होता तब आपको पता चलता, है ना। जैसे इसीलिए मैंने नदी बताया अभी, जबकि नदी पढ़ाया नहीं, वो अजंत स्त्रीलिंग में आएगा, है ना। पर इसी तरह के नियम लगेंगे, इसलिए इसको चला लिया साथ। ठीक है, तो दीर्घात जसीचा समझ गए हैं, दीर्घात जसीचा समझ गए हैं ना। ये यहां भी देख लीजिए, औ यदि यदि दीर्घ होने के कारण दीर्घ के बाद इच आ रहा है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। ठीक, तो दीर्घ के बाद जस हो या इच हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। अब बना का विश्वपा और जस होकर हम बना लिए हैं विश्वपाह, बन गया ना तीन में। अब फिर बारी किसकी आई, विश्वपा। ये विश्वपा मत पढ़िएगा, ये श है उसमें वह जुड़ा है, विश्वपा कौन सा नियम लगाएंगे, पहले हो अक उसके तुरंत बाद का अच हो तो पूर्व वाला बचता है। इस आ और इस अ में से पूर्व वाला अ बच जाएगा, बन जाएगा क्या, विश्वपाम। अका सवर्ण दीर्घा से भी दीर्घ करके बनाया जा सकता है, लेकिन जहां भी रहे वहां अमी पूर्व ही लगाना है ना। तो पूर्व वाला बचा, विश्वपा का आ, वही विश्वपाम बन गया। ठीक है, इतना तक पहुंच गए। फिर उसके बाद विश्वपा के बाद आउट प्रत्यय लगा हो, मान लीजिए कौन सा प्रत्यय, आउट। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अभी आउट में से बचा क्या, प्रथम पूर्व सवर्णा जी, यहां पूर्व सवर्ण दीर्घ करना चाहिए, तभी दीर्घा जसी च ने रोक लिया।
दीर्घाजसी च ने कहा कि दीर्घ के बाद जस हो या इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, नहीं होगा पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होने के बाद बन गया वृद्धि रेचि से वृद्धि होकर विश्वपौ, यहां भी बना। ठीक, अब शस प्रत्यय लगने पर क्या होगा उसको समझने के लिए 4-5 नियम समझने पड़ेंगे, पर शस को लगने से पहले 3 ठीक और समझ चुके हैं आप, वो समझा ही देते। प्रथमा के साथ साथ संबोधन में भी, प्रथमा के साथ साथ संबोधन में भी क्या होता है, सुओजस प्रत्यय ही लगता है ना। संबोधन में भी तो सुओजस ही लगता है ना, तो जब सु लगाएंगे तो वहां भी विश्वपाह औ लगा। देखिए प्रथमा के साथ साथ, एक मिनट यहां ध्यान दीजिए, विश्वपाह और सु लगाइए संबोधन वाला। संबोधन के सु को संबुद्धि भी कहा जाता है, एक वचनम संबुद्धि सूत्र से, है ना। फिर स के स्थान पर होगा रू के स्थान पर हो जाएगा विसर्ग र। आप कहेंगे कि यहां पर एंग ह्रस्वात संबुद्धे, जैसे राम शब्द में राम बन गया था, रामा नहीं बना था, वैसे यहां लग जाना चाहिए था, है ना। तो समझिएगा कि वह कहता है एंग होना चाहिए शब्द का अंतिम वर्ण, या तो ह्रस्व होना चाहिए अंतिम वर्ण, तभी संबुद्धि का व्यंजन वर्ण लुप्त होता है। तो एंग ह्रस्वात संबुद्धे यहां नहीं लग पाएगा, क्योंकि अंतिम वर्ण ना तो एंग है, अंतिम वर्ण ना तो ह्रस्व है। एंग ह्रस्वात संबुद्धे नहीं लगेगा, जो राम में लगा था, तो विश्वपाह बनेगा। औ लगेगा तो विश्वपौ बनेगा, जस लगेगा तो विश्वपाह बनेगा। ठीक, अब इस विश्वपाह के बाद आसान करके जाता हूं कुछ ही प्रत्ययों का, आप देख लीजिएगा। सुओजस 5 प्रत्यय लगने पर देख चुके हैं, सुओजस अमाउट। अब बचा क्या क्या है यहां पर, प्रत्ययों का वर्गीकरण कर देता हूं। शस, टा, गे, ngस, नहीं गे के बाद ngसी ngस, है ना, ngसी ngस, उसके साथ साथ ओस, है ना, ओस भी, ओस के साथ साथ आम, है ना, और आम के बाद गी, और फिर ओस, 2 बार ओस, षष्ठी सप्तमी दोनों बार। ठीक, इतने प्रत्यय लगेंगे तो जो काम होगा वह कल जानेंगे, पर इतने प्रत्यय के सिवाय और जो प्रत्यय लगेंगे वो प्रत्यय लगने पर क्या होगा वह अभी मैं तुरंत बता देता हूं। कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। ठीक, देखिए शस के बाद बारी किसकी आई, टा। टा लगने पर कुछ होगा, जो काम होगा वो बाद में बताएंगे, लेकिन 3 बार जब भ्याम लगेगा, 3 बार भ्याम लगेगा। भ्याम कितनी बार लगता है, फिर उसके बाद या तो भिस लगेगा, तो या तो 2 बार भ्यस लगेगा, तो क्या बनेगा, और फिर उसके बाद सुप प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, है ना। 3 2 5 2 7, ये 7 जगह क्या बनेगा। देखिए 5 रूप हम बना चुके हैं, 5 बना चुके हैं, 7 ये तुरंत बन जाएगा। 5 7 12, बचे जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 बचे, इन 9 को कल जानेंगे। 12 रूप समझ लीजिए बन गया, बन गया आपका। कुछ नहीं करिए। अब बताइए, यदि यहां ध्यान दीजिए, मजेदार है, संधि पढ़ चुके हैं आप लोग। कभी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में संधि होती है क्या, पहले स्वर वर्ण हो उसके बाद व्यंजन वर्ण हो, तो संधि का कोनो विशेष नियम नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक, कोई विशेष नियम नहीं दिखाई पड़ेगा। देखो ए भाई, विश्वपा के बाद भ्याम है तो जोड़ दीजिए विश्वपाभ्याम। ठीक, विश्वपा के बाद भीष है तो विश्वपाभिष, स को रुत्व विसर्ग कर लीजिए विश्वपाभि। ठीक, कोई संधि का कार्य नहीं करना है। विश्वपा के बाद भ्यस लगा है तो विश्वपाभ्यस, विश्वपाभ्य,
सा को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा। और विश्वपा के बाद अगर सुप लगा हुआ ये वाला है ना, सुप लगा हुआ है, सु बचेगा, विश्वपा सु, बस। सा को मूर्धन्य भी नहीं करना, क्योंकि सा को मूर्धन्य तब होता है जब पहले इण हो अथवा कवर्ग हो। यहां तो पहले अ है, ना तो इण है ना तो कवर्ग है, ठीक। इण और कवर्ग के बाद आने वाले दंत सा को मूर्धन्य होता है। यहां ना तो दंत इण है ना तो कवर्ग है, इसलिए दंत सा ही रह जाएगा, विश्वपासु बन जाएगा। ठीक, क्या बनेगा? ऐसा वाला रूप बनेगा। ठीक, स्पष्ट है? तो इतने शब्द रूप हम जान गए। अब इसके बाद जब शस लगेगा, टा लगेगा, यदि कहे तो हम बता सकते हैं, समय है तो बता देंगे, और जब अगर जल्दबाजी होगी तो हम फिर इसको अग्रिम व्याख्यान में, यानी कल प्रतिपदा तो नहीं चालू हो जाएगी, प्रतिपदा हो जाएगी ना, तो परसों बताएंगे, ठीक है। और यदि आप कहेंगे कि आजे बता दे, कुछ हो जाए, तो ये सभी जगह 9 जगह एक ही जैसा नियम लगेगा, एक ही जैसा नियम लगेगा। एक नियम खाली जान जाए सभी जगह हो जाएगा, ठीक है। पर वो थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको कल नहीं परसों ही देखेंगे, ठीक है। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।